हेलो फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक काल की कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे। भक्ति काल के बाद आधुनिक काल में जो विकास हुआ इसे दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं। आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होने के कारण आधुनिक काल का नामकरण माना जाता है। 1857 ईस्वी में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष होने के कारण आधुनिक काल का नामकरण माना जाता है और 1868 में कवि सुधा वचन पत्रिका का प्रकाशन होने के कारण आधुनिक काल का नामकरण माना जाता है। 1843 से 1868 को संक्रांति काल भी कहते हैं। आइए अब हम आधुनिक काल के नामकरण कुछ विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य काल आधुनिक काल, मिश्र बंधु के अनुसार वर्तमान काल परिवर्तन काल, पृथ्वीनाथ कमल के अनुसार साहित्य काल, त्रिभुवन सिंह के अनुसार जागरण काल, रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण काल, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आधुनिक काल। काल विभाजन जैसा कि सभी विद्वानों ने अलग अलग भी दिया है, परंतु हम सर्वमान्य मत के अनुसार देखेंगे। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, छायावाद 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवाद 1943 से 1950 भी माना जाता है और 53 भी माना जाता है। नई कविता 1953 से अब तक या 1960 तक, क्योंकि हिंदी नवनीत भी जोड़ा गया है, अतः हिंदी नवनीत की समय सीमा 1960 से अब तक भी मानी जाती है। आइए अब हम काल विभाजन बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन 3 भागों में किया गया। आधुनिक काल का प्रथम काल नवजागरण काल 1857 से 1920 तक, स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 तक और उत्तर स्वच्छंदता युग 1938 से अब तक माना जाता है। आइए अब हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखते हैं। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 तक, जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक, छायावाद 1918 से 1938 तक और छायावादोत्तर, जिसे 2 भागों में बांटा गया, प्रगति प्रयोग और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग की समय सीमा 1968 से 1953 तक, नवलेखन काल 1953 से अब तक।